अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है कि पुराने ज़माने में लोग लकड़ियों की अलमारी में क्यों सोया करते थे। अलमारी वाले बेड कुरून वस्ता के ज़माने से लेकर 20वीं सदी के अवाइल तक पूरे यूरोप में काफ़ी मकबूल थे। कहा जाता है कि इस आरामदेह अलमारी नुमा फर्नीचर में बैक वक्त 5 अफराद तक सो सकते थे। तो फिर इनका इस्तेमाल ख़त्म क्यों हो गया? स्कॉटलैंड के शुमाली इलाके विक के एक अजायब घर में देवदार की एक बड़ी अलमारी रखी गई है। अगर इसके ऊपर दरवाजे नस्ब कर दिए जाएं और इसके ऊपर चंद एक सूटकेस रख दिए जाएं तो ये आज के दौर की किसी अलमारी के जैसी नजर आएगी। किसी आम फर्नीचर की तरह इसको भी मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता था, लिहाजा इसे बआसानी कहीं भी मुंतकिल किया जा सकता था। लेकिन ये अलमारी कपड़े रखने के लिए नहीं है। इसके अंदर ना ही कपड़े लटकाने की जगह है, ना ही कोई शेल्फ है। ये अलमारी एक बिस्तर है जो लोगों के सोने के लिए बनाई गई है। इसे अलमारी वाला बिस्तर या बंद बिस्तर के नाम से भी जाना जाता है। ये बेड करून वस्ता के ज़माने से लेकर 20वीं सदी के अवाइल तक पूरे यूरोप में काफ़ी मकबूल थे। ये भारी फर्नीचर बिल्कुल वैसा ही था जैसे आप सोच रहे हैं, एक लकड़ी का खाना जिसमें बिस्तर लगा हुआ था। कुछ बिल्कुल सादा होते थे जैसे लकड़ी की कोई पेटी हो, जबकि कुछ को नक्श कुंदा करके सजाया जाता था। इन अलमारियों में अक्सर दरवाजे नस्ब होते थे ताकि अंधेरे में सोने की आदी अफराद इनको बंद कर सकें। कुछ अलमारियों में छोटी खिड़कियां भी होती थीं जिन पर पर्दे लग सकते थे। जो अच्छी नौयत की अलमारियां होती थी, इनमें नीचे दराज और बाहर बैठने के लिए जगह भी होती थी। सदियों तक खेतों में काम करने वाले, इसके अलावा माहीगीर और यहाँ तक कि अशराफिया भी हर रात रेंग कर लकड़ी के इन आरामदेह डब्बों में सोने के लिए खुद को बंद कर लिया करते थे। ऐसा करते हुए बस ये ख्याल करना पड़ता था कि इनकी कोहनियां ना टकराएं। ये अलमारी नुमा बिस्तर अक्सर छोटे बेडरूम्स के तौर पर इस्तेमाल होते थे। ऐसे घरों में जहां सोने के लिए ज़्यादा जगह मैसर नहीं होती थी, वहां ये बिस्तर काफ़ी काम आते थे। विक सोसाइटी की जानिब से महफूज किए गए सन 1890 के एक दस्तावेजी केस से स्कॉट्स हाईलैंड्स के एक ऐसे खानदान के मुतालिक मालूम पड़ता है जिसके कई अरकान जगह की कमी के बायस अपने गोदामों में कुत्तों और घोड़ों के दरमियान अलमारी के इन बिस्तरों में सोया करते थे। खानदान के अफराद या साथी कारकुनान के साथ बॉक्स बेड का इश्तिराक कोई गैर मामूली बात नहीं थी। सन 1825 के ड्रामा द फैक्ट्री लैड में बताया गया है कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर अलमारी नुमा बिस्तरों में सोते थे और हर एक बिस्तर में 2 या 3 लोग सोया करते थे। कुछ बिस्तरों में ताज़ा हवा का गुजर यकीनी बनाने के लिए सुराख किए जाते थे, क्योंकि ज़्यादा लोग एक जगह सोने से दम घुटने का खतरा रहता था। 13वीं सदी में फ्रांस में एक खातून ने अपने 3 खुफिया मेहमानों को कोठरी के बिस्तर के अंदर छुपा रखा था, जो हवा का गुजर ना होने की वजह से दम घुटकर मर गए थे। ये बिस्तर बरतानिया और बरआज़म यूरोप में काफ़ी आम थे। सन 1840 की एक रिवायत के मुताबिक बरतानिया और फ्रांस में ज़्यादातर मकानों में ये फर्नीचर मौजूद होता था। आमतौर पर इसको बलौत की लकड़ी से बनाया जाता। एक कमरे में ऐसे कई बिस्तर हो सकते थे और हर एक की बुनियाद में लकड़ी का एक बड़ा सा दरवाज़ा नुमा खाना भी होता था। लेकिन जगह की बचत के अलावा भी इसका एक और फ़ायदा ये था कि हरारत कमरे को गर्म रखने की सहूलियात ना होने के बायस सर्दियों में इन इलाकों में अक्सर कमरों का दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात तक पहुंच जाता था। इस ज़माने की सर्दी की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन दिनों लोग टोपी पहनकर सोया करते थे, या इन दिनों टोपी पहनकर सोने का रिवाज था। लोग सोते वक्त बमुश्किल चेहरा खुला रखते थे। रॉजर एक्रिक अमेरिका के वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी में तारीख के प्रोफेसर हैं। वो बताते हैं कि 14वीं सदी से 19वीं सदी के दरमियान यूरोप और शुमाली अमेरिका शदीद सर्दी की लपेट में रहे। इसे एक छोटा बर्फानी दौर भी कहा जा सकता है। इस दौरान लंदन में दरियाए थीम्स 18 बार मुंजमद हुआ। तहम सन 1963 के बाद से ऐसा नहीं हुआ है। रॉजर एक्रिक कहते हैं कि इस वक्त की डायरियों में तमाम रात जलती चिमनियों और बर्फ जमने का जिक्र है। इस सारी सूरत हाल में लोगों को इन अलमारी नुमा बिस्तरों में साथ सोने में काफ़ी कशिश दिखती थी, क्योंकि इनमें पैदा होने वाली हरारत इन बंद बिस्तरों को बहुत देर तक गर्म रखती थी।
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان الماری کے بستروں کو غربت اور دیہی زندگی کا عکاس سمجھا جانے لگا اور رفتہ رفتہ ان کا استعمال ختم ہو گیا۔ 20ویں صدی کے وسط میں یہ نایاب ہو گئے، تاہم اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس طرز کے فرنیچر کا استعمال دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ خیمے سونے کی جگہوں کو زیادہ پرائیویسی دینے کے علاوہ انہیں آرام دہ چھوٹی غاروں میں بدل دیتے ہیں۔ تاہم آج کل یہ بہت مہنگے ہو گئے ہیں۔ ان دنوں کیبن کی طرز کے لکڑی کے نوک بھی فروخت ہوتے ہیں جو الماری کے بستروں کے ساتھ کافی مشابہت رکھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔